नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ संगीता यादव। उदास चेहरे, किसी की डबडबाई आंखें, तो कोई चाह कर भी आंखों में उमड़ रहे समंदर को रोक नहीं पा रहा था। तेज धूप में माँ बच्चों को गोद में सुलाए नारे लगा रही थी, तो कोई लगातार बह रहे पसीने से परेशान बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी। कोई उम्मीद भरी निगाह से माइक पर बोली जाने वाली बातों को सुन रहा था, तो किसी को लग रहा था कि इन नारों की बदौलत एक बार फिर भी अपने हंसते बसते घरों में लौट जाएंगे और जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी। दोस्तों, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर चले बुलडोजर की कार्रवाई के बाद बेघर हुए लोग आज जंतर मंतर पहुंचे। मजदूर आवाज संघर्ष समिति के बैनर तले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए लोग पूछ रहे थे कि अब वे कहां जाएंगे। साथ ही इस संगठन ने मांग उठाई है कि पहले पुनर्वास फिर विस्थापना हो। अपने साथ बिजली का बिल, वोटर कार्ड, आधार कार्ड समेत घर से जुड़ी छोटी से छोटी पर्ची लेकर पहुंचे लोग सवाल उठा रहे थे कि जब इसी वोटर कार्ड से वे वोट दे रहे थे तो उनके घर लीगल थे। जब वे बिजली का बिल दे रहे थे तो उनके घर लीगल थे। लेकिन एक दिन अचानक ही उन्हें नोटिस थमा दिया गया कि उन्होंने अवैध कब्जा करके घर बनाया है। हालांकि नेताओं से आश्वासन मिला है कि घर नहीं टूटेगा, लेकिन इसके बावजूद तुगलकाबाद में बुलडोजर चल गया और करीब 1000 से 1200 घरों को तोड़ दिया गया। घर टूटने से सबसे बड़ा सवाल जो सामने उभर कर आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बेघर हुए लोग अब कहां जाएंगे। लोगों ने कहा कि G20 के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में तुगलकाबाद को तोड़ दिया गया, वहां लोग मलबे पर बैठे हुए हैं, उनका पुनर्वास नहीं हुआ। अभी 8 दिन पहले हम तुगलकाबाद की मांगों को लेकर जंतर मंतर आए थे, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि परसों धौला कुआं के पास बुलडोजर चला दिया गया। धौला कुआं पर हुई कार्रवाई का कारण बता रहे हैं कि G20 होगा, बड़े लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे और मीटिंग करके, तो उस मीटिंग के लिए जिन घरों को तोड़ा गया उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। जिन्हें उजाड़ दिया गया उनका खाना पानी सरकार के एजेंडे में नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम कहना चाहते हैं कि G20 के नाम पर बेदखली नहीं चलेगी। बेघर लोगों का उचित पुनर्वास करना होगा। बिना पुनर्वास के इस तरह से लोगों को बेघर करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। G20 को जो मेहमान आ रहे हैं उनके ऊपर मानवाधिकार का सवाल खड़ा होगा कि वे मानवाधिकार को रौंद कर इन लोगों के घरों को तोड़कर विकास की बातें कर रहे हैं, जो इन लोगों के मुताबिक विनाश है, जो हमें नहीं चाहिए। जंतर मंतर पर इतने लोगों के पास आप बीती थी कि एक बात सुनने बैठो तो 10 और अपनी कहानी बता। किसी की जवान बेवा बेटी अपने बच्चों के साथ माँ के घर पड़ी थी, लेकिन वे भी अब बेघर है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि जिस घर में वो शादी करके आई थी, जहां उनके नाती पोते हुए, उसी घर को आज अवैध बताकर तोड़ दिया गया। लोगों का आरोप है कि वे बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जिंदगी में अच्छे दिनों का इंतजार था, लेकिन अच्छे दिन तो दूर, रोजमर्रा की हंसी खुशी से भी इनकी जिंदगी को बेदखल कर दिया गया। वैसे दोस्तों, हमारी सरकार के ऐसे विकास पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।